तो आज से अपन एक नई स्टोरी को शुरुआत करने वाले हैं। तो ज्यादा बकवास किए बिना शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें एक छोटे से बच्चे को बताया जाता है जो कि एक टोकरी में डला हुआ था और ये टोकरी पानी में तैरती हुई अनजाने रास्तों से एक जगह पर आ जाती है। अब जैसे ये टोकरी यहाँ पर आती है ना, तो कुछ लोग इस टोकरी में डला हुआ एक बच्चे को देख लेते हैं। ये लोग चलते हैं तो इस बच्चे को गाँव के किंग के पास ले जाते हैं। अब जब गाँव का किंग बच्चे को देखता है और खासकर उसके गले में डला हुआ एक लॉकेट को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। गाँव का किंग चलता है तो कह देता है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इसके गले में जो पेंडल डला हुआ है ना वो भी बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए इस बच्चे को आज से हमारा गाँव ही पालेगा। अब जब किंग ये कहता है ना तो कोई भी उसकी बातों पर सवाल जवाब नहीं उठाते। हालांकि कुछ लोग थे जो कि कहते हैं कि भला हम बाहर से आए हुए बच्चों को कैसे पाल सकते हैं, लेकिन किंग के समझाने पर कि एकदम शांत रहो सभी लोग चुप हो जाते हैं। अब इतने में हमें एक दादी को बताया जाता है जो कि उस बच्चे की पालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। अब समय गुजरता है और हमें बच्चे को बताया जाता है जो कि जंगलों में ऐसा घूमता रहता है जैसे मानो कोई छोटा सा बच्चा चल रहा हो। बोला जाए तो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति जंगलों में घूम रहा हो। अब समय गुजरता है और इन्हीं जंगलों में 6 महीने का बच्चा 12 साल का हो जाता है और जिस दादी ने उसे पाला था, बड़ा किया था, उसी दादी ने उसे बहुत सारे कुंफू, कराटे, जड़ी बूटियों की पहचान करना, कौन सी जड़ी बूटी कहाँ पर मिल सकती है, कैसी स्थिति में हमें वहाँ से निकलना है, बहुत सारी चीजों को बताया हुआ होता है। अब इतने में हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो बच्चा है ना मूचैन, उसे बताया जाता है जो कि अपनी गाय को चराने के लिए जंगल में आया हुआ होता है। अब यहाँ पर जो गाय को चरा ही रहा होता है तभी गाय अचानक कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगती है। गाय चलती है तो यहाँ से तेजी से भागने लगती है। अब जब मूचैन गाय को यहाँ से ऐसे भागता हुआ दिखता है ना तो मूचैन चलता है तो गाय का पीछा करने लगता है, लेकिन गाय चलती है तो लगातार भागती जाती है। मूचैन चलता है तो उसका पीछा करता जाता है। अब फाइनली एक जगह पर गाय आकर रुक जाती है और गाय मूचैन की ओर दिखती है और मूचैन से कहने लगती है कि मेरे माथे पर जो सुई है ना उसे हटा दो। अब जब मूचैन गाय को बोलता हुआ देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है। गाय चलती है तो मूचैन से कहने लगती है कि अगर तुम मेरे माथे से ये सील नहीं हटाओगे ना तो शायद मैं मारी जाऊंगी, क्योंकि ये सुई बहुत ही ज्यादा समय से लगी है। अब जब मूचैन गाय की बात सुनता है ना तो वो पहले तो सुई हटाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन गाय के इमोशनल अत्याचार करने पर मूचैन फाइनली माथे से सुई को निकाल देता है। अब जैसे ये सब मूचैन करता है ना तो गाय अचानक एबल रूप में बदलने लगती है। उसके अंदर से एक बहुत ही खूंखार चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। अब जैसे मूचैन इस चुड़ैल को दिखता है ना तो वो पीछे हटने लगता है और चुड़ैल से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। चुड़ैल चलती है तो बताने लगती है कि मैं तुम्हें काफी सालों से मारने का सोच रही हूँ, लेकिन तुम्हारी जो दादी अम्मा है ना वो हमेशा मुझे तुम्हें मारने से बचाती रहती है, और तो और उसने मुझे इस गाय के अंदर भी कैद कर दिया। वो तो तुम्हारा भला हो कि तुमने वो सुई को निकाल दिया, इसलिए मैं आजाद हो गई। आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगी। अब जैसे ये चुड़ैल एक कहती है ना तो जी मूचैन को मारने वाली होती है, तभी यहाँ पर अचानक वो दादी अम्मा प्रकट होती है और सिर्फ एक छोटी सी सुई की मदद से ही जो चुड़ैल है ना उसे यहाँ पर खत्म कर देती है, और तो और चुड़ैल बिना किसी दिक्कत के यहीं पर मारी जाती है। अब दादी अम्मा चलती है तो इस चुड़ैल के पास आती है और इस चुड़ैल से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। मैं सिर्फ यहाँ पर ये जानना चाहती थी कि जो लड़का यहाँ पर हमें मिला है ये आखिर कौन है, और मुझे पता चल गया है कि ये कहाँ से आया है। जो भी है अब तो मारी गई हो, इसलिए तुम्हारा दफन होना ही अच्छा रहेगा। दादी अम्मा चलती है तो अपने बॉडीगार्ड से कह देती है कि इसे पानी में फेंक दो ताकि ये पूरी तरीके से मारी जा सके। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दोबारा से दादी अम्मा को बताया जाता है जो कि मूचैन से कह रही होती है कि तुम्हारे अंदर शक्तियां नहीं है, इसलिए अब तुम्हारे अंदर शक्तियां डाली जाएंगी ताकि तुम हमारे जैसा कल्टीवेशन कर सको और पावरफुल हो सको। अब जब मूचैन दादी अम्मा की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन दूसरी पली वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब वो भी शायद हवा में उड़ सकता है। अब हमें दादी अम्मा को बताया जाता है जो कि मूचैन को एक जगह पर ले आई होती है। अब जैसे यहाँ पर मूचैन आता है ना तो हमें यहाँ पर 3 से 4 बुड्ढों को बताया जाता है जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि भला इस बच्चे के अंदर कल्टीवेशन मेथडों को कैसे डाला जाए। इनमें से कुछ लोग चलते हैं तो कहने लगते हैं कि ऐसा करते हैं जो हमारा ब्लड है ना वो हम इस बच्चे को पिला देती हैं, जिस वजह से इसके अंदर भी हमारी जैसी कुछ शक्तियां अवेकनिंग हो जाएंगी। अब जब इनमें से कुछ बंदे कहते हैं ना तो दूसरे वाले बंदे भी हमें से रिला देते हैं कि ठीक है। अब बारी बारी से जो मूचैन है ना उसे अलग अलग प्रकार की शक्तियां पिलाई जाती हैं, लेकिन मूचैन के अंदर कोई भी शक्ति मौजूद नहीं होती, इसलिए इन शक्तियों को भी मूचैन का शरीर एक्सेप्ट नहीं करता। अब जब यहाँ पर सारे के सारे लोग ये देखते हैं कि मूचैन के शरीर के अंदर शक्तियां रह ही नहीं रही हैं, तो इनमें से कुछ लोग चलते हैं तो कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि ये बच्चा सिर्फ एक नॉर्मल ही बच्चा है, ये कभी शायद कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पर जब ये ऐसी बातें होने लगती है ना तो जो इस गांव का या फिर इस ग्रुप का जो मेन लीडर है ना वो कहने लगता है कि हाँ कुछ तरीके हैं इस बच्चे के अंदर शक्तियों को स्थापित करने के, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा क्रूरल है। लेकिन जो भी है तुम सभी को पता है कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो और हम कुछ ही
सालों के बाद मारे जाएंगे और तब शायद ये बच्चा यहाँ पर अकेला ही रह जाएगा और मुझे नहीं लगता कि ये अकेला बच्चा यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमें भी इसे कल्टीवेशन करना सिखाना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमने अगर इसे यहाँ से बाहर भेजा तो शायद अब कुछ लोग हमें यहाँ पर मारने के लिए आ सकते हैं और दोबारा से युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए हमें इस बच्चे को कल्टीवेशन करना सिखाना ही पड़ेगा। अब जो बेली लीडर जब ये कहता है ना तो सभी लोग हमें से लाते हैं। ये बेली लीडर चलता है तो बताने लगता है कि इस बच्चे को लगातार शक्तियां पीती रहनी पड़ेंगी ताकि इसके शरीर में शक्तियों की लाइनें बन जाएं और एक कल्टीवेशन कर सके। अब जब सारे के सारे बुड्ढे मैन वाले बुड्ढे की बात सुनते हैं ना तो वो भी हमें सिर हिला देते हैं कि ठीक है, चाहे कुछ हो जाए हम इस बच्चे को कल्टीवेशन करना सिखाकर ही रहेंगे। सारे के सारे बुड्ढे ये प्रण ले लेते हैं कि हर बुड्ढा अपनी अपनी तरीके से इस बच्चे के अंदर अपनी अपनी काबिलियत डालेगा। अब इतने में सीन सब होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले जो पहली का डॉक्टर है ना, सबसे पहले हमें उसे बताया जाता है जो कि बहुत सारे लिक्विड वगैरह किसी को पिलाकर उसके अंदर शक्तियां डाल सकता है। तो सबसे पहले ये बंदा चलता है तो मूचेन को बहुत सारा लिक्विड वगैरह पिलाता है और तो और मूचेन को एक बड़ा कढ़ाई भी दे देता है लिक्विड की भरे की इसे पूरा पीना है। अब जब मूचेन पूरा का पूरा लिक्विड पीता है ना तो उसके शरीर में गैसें बनने लगती हैं। अब जब ये बुड्ढा मूचेन के शरीर में गैस बनता हुआ दिखता है ना तो इसके हाथों में एक निडल था। इस निडल के जरिए मूचेन की सारी हवा निकाल देता है। अब इतने में हमें दूसरे बुड्ढे को बताया जाता है जो कि मूचेन को ट्रेनिंग करवाने के लिए ले जाता है। अब जो दूसरा बुड्ढा चलता है तो मूचेन को बुरी तरीके से मारता है, पीटता है, साथ ही साथ मूचेन को बचना भी सिखाता है कि मेरे अटैकों से ऐसा बचो, जिस वजह से मूचेन भी थोड़ा बहुत सीख जाता है। अब इतने में हमें तीसरे बुड्ढे को बताया जाता है जिसका कि एक हाथ नहीं था और जो तीसरा बुड्ढा था ना इसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर वो किसी भी चीज में जड़ देना तो शायद वो चीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये बुड्ढा चलता है तो ये भी मूचेन को बुरी तरीके से मारता है, मतलब कि बुरी तरीके से ट्रेनिंग करवाता है, जिस वजह से मूचेन की एकदम बुरी हालत हो जाती है। लेकिन फाइनली ये बुड्ढा चलता है तो मूचेन को बढ़िया सा ज्ञान देता है कि अपनी पूरी शक्तियां सिर्फ उसी हाथ पर इकट्ठा करो जिस हाथ को तुम दुश्मन के ऊपर मारने वाले हो। मूचेन भी समझ जाता है लेकिन उसके पास तो कुछ शक्तियां ही नहीं थी, इसलिए भला वो अपने एक हाथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा। अब इतने में हमें चौथे बुड्ढे को बताया जाता है जिसकी की एक टांग नहीं थी लेकिन इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोई भी इसे पकड़ नहीं पाता था। ये बंदा भी चलता है तो ये भी हमारे मूचेन को भागना सिखाता है, दौड़ना सिखाता है कि दुश्मन को पीछे से मारो, आगे से मारो, ऊपर से मारो, नीचे से बांधो, चारों तरफ से मार मार कर उसकी चटनी बना दो। अब इतने में हमें छठवें बुड्ढे को बताया जाता है जो कि देख नहीं सकता था। ये बुड्ढा चलता है तो ये भी हमारे मूचेन को मन के ख्यालों से देखना बताता है कि किसी भी चीज को सुनकर कैसे देखा जा सकता है। अब ऐसा ही बारी बारी से लगातार कुछ दिनों तक हमारा मूचेन सबसे ट्रेनिंग लेता रहता है, लेकिन हर बार जब हमारा मूचेन ट्रेनिंग लेता था ना तो उसकी हालत एकदम पतली हो जाती थी। अब इतने में हमें मेन बुड्ढे को बताया जाता है, बेली के लीडर को बताया जाता है जो कि मूचेन को एक अजीब सी टेक्निक सिखा रहा होता है कि अपनी सांसों पर काबू कैसे पाया जाए। मूचेन चलता है तो इस बुड्ढे की बात मानकर बाहर जाकर अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगता है। अब इतने में हमें इसी बुड्ढे को बताया जाता है जिसका की बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि क्या आपको लगता है कि ये बच्चा सच में ट्रेनिंग कर पाएगा। बेली लीडर चलता है तो कहने लगता है कि हाँ, मैंने इसे बचपन में ही इस सांसों वाली टेक्निक सिखा दी थी ताकि ये अपनी ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सके और समय के साथ मैं जितना देख पा रहा हूँ ये लगातार बेहतर ही होता जा रहा है। बस इसके अंदर कोई कल्टीवेशन मेथड नहीं है, कल्टीवेशन करने वाली शक्ति नहीं है, तो मुझे लगता है कि समय के साथ वो भी इसके अंदर अपने आप ही आ जाएगी और मैं इसका सुनहरा भविष्य देख सकता हूँ। ये भविष्य में हम सभी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। अब इतने में हमें दोबारा से मूचेन को बताया जाता है जो कि मन में यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो जितने भी एल्डरों से ट्रेनिंग ले रहा है सभी एल्डरों में कुछ खास बात है और उनके अपने अपने टैलेंट हैं, लेकिन इतने टैलेंट होने के बाद भी भला किसी का हाथ गायब है, किसी की टांग गायब है, किसी के दोनों पैर नहीं है, कोई देख नहीं सकता। आखिरकार इनकी हालत ऐसी की किसने? मूचेन समझ जाता है कि जिस भी बंदे ने मेरे एल्डरों की या फिर मेरे टीचरों की ऐसी हालत की है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मूचेन समझ जाता है कि उसे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी शायद वो उस बंदे से बदला ले सकता है जिन्होंने उनके टीचरों की ऐसी हालत की है। अब यहाँ पर है बताती है एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन आपको बताना है कि एपिसोड कैसा लगा। खैर को नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।